देखिए कहता है पर सबसे पहले यहाँ पर लिखा है मोशन सिकनेस इज अफेक्टिंग वीमेन। ठीक है, अब देखिए मोशन सिकनेस क्या होता है। मोशन सिकनेस में होता है कि किसी व्यक्ति को गाड़ी लग जाता है, किसी व्यक्ति को बस लग जाता है, किसी व्यक्ति को ट्रेन लग जाता है। इसमें होता क्या है कि जब गाड़ी में आप बैठे रहते हैं तो जिनको आदत नहीं है गाड़ी से जाने का या ट्रेन में बैठने का, तो उसको क्या होता है कि उसको चक्कर आने लगता है, तो किसी को कै होने लगता है। तो इसी तरह की बीमारी को हम बोलते हैं मोशन सिकनेस। अब देखिए लिखा है मोशन सिकनेस इज अफेक्टिंग वुमेन मोर ऑफ्टन देन मैन। देखिए गलती कहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो इज अफेक्टिंग लिखा है ना, यही सेक्शन में गलत है। अब ये गलत क्या किया है, कहता है कि यदि सेंटेंस जो है साइंटिफिक ट्रूथ हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उसमें जो वाक होता है ना वो हमेशा इंडिफिनिट टेंस में होता है। इसलिए इज अफेक्टिंग के स्थान पर अगर अफेक्ट्स लिखा हुआ होता तो ये वाक जो है बिल्कुल सही हो जाता है ना। यानी सही होगा कि मोशन सिकनेस अफेक्ट्स वुमेन मोर ऑफ्टन देन मेन, क्योंकि मोशन सिकनेस की बीमारी वास्तव में ज़्यादातर मर्दों की अपेक्षा औरतों को ही ज़्यादा होता है। और लगभग माना जाए तो 10 से 15% व्यक्ति भारत में क्या पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में ऐसे हैं जो कि इस रोग से मोशन सिकनेस से ग्रसित होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा, इसका जो सही आंसर है वो आंसर ए में गलती किया है, वो टाइम एंड टेंस के अनुसार है। दूसरा कहता है कि नो एफर्ट हैज़ बीन मेड एट ऑल। देखिए नो एफर्ट है ना, कोई भी नो एफर्ट, एफर्ट जो है सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ जो हैज़ का इस्तेमाल किया है ना। एट ऑल माने होता है बिल्कुल, है ना, कोई भी प्रयास नहीं किया गया है, बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया गया है। टू कैश ऑन, देखिए यहाँ पर गलती है, कैश ऑन एक एडमेटिक यूज़ है, इस कैश ऑन एक गलत है। यहाँ पर अगर इन लगा देंगे तो एक एडमेटिक यूज़ बन जाता है ना, जिसका अर्थ होता है लाभ लेना या फ़ायदा उठाना। तो यहाँ पर ऑन के बीच में अगर इन लगा दिया जाए तो सेंटेंस जो है क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। इसलिए इस तरह से आप इसका आंसर अगर देखते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। अब देखिए तीसरा है डेलिजेंटली डिजाइन्ड कलेक्शन। देखिए ये नाउन है, नाउन के पहले ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले ये एडवर्ब है। यानी पोजीशंस का स्वार देखेंगे शब्दों का पोजीशन, तो ये बिल्कुल सही है कि नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आता है। अब आगे देखिए कहता है कि नाउन के बाद यदि प्रीपोजिशन रहे, प्रीपोजिशन के बाद फिर नाउन रहे, तो जो वर्ब जो होता है ना, इस प्रीपोजिशन के जो पहले जो नाउन आता है उसके अनुसार आता है। अब देखिएगा फॉर के पहले क्या आ रहा है, कलेक्शन आ रहा है ना। ये पूरा मेन चीज़ यही है, कलेक्शंस है। और कलेक्शंस कैसा नाउन है, कलेक्शन जो है सिंगुलर नाउन है। कलेक्शन कैसा नाउन है, ये जो है सिंगुलर नाउन है, कलेक्शन सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के लिए हैज़ आया है, यानी ये भी बिल्कुल सही है। अब आगे लिखता है हैज़ एन एम्फेसिस विथ। अब देखिए यहाँ पर गलती क्या है, एम्फेसिस के बाद इसने क्या किया है, विथ का प्रयोग है। एम्फेसिस नाउन है और एम्फेसिस जब नाउन का काम करता है ना तो इसके साथ विथ नहीं बल्कि क्या लगता है, ऑन लगता है। यानी एम्फेसिस के बाद अगर ऑन लिखा हुआ होता तो वाक्य जो है बिल्कुल सही हो जाता है। यानी इसका जो आंसर है वो कौन से सेक्शन में है, सी सेक्शन में। हाँ, दूसरा चीज़ एक चीज़ समझने वाला है, अगर एम्फेसिस को अगर आप नाउन बना देते हैं, एम्फेसिस को क्या बना देते हैं, नाउन अगर बनाते हैं तो सॉरी एम्फेसिस तो नाउन है ही, एम्फेसिस को यदि आप वर्ब बनाते हैं तो ये हो जाता है एम्फेसाइज। एम्फेसाइज और ये कैसा वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो जब ये ट्रांजिटिव वर्ब अगर हो जाएगा, जब ये वर्ब बन जाएगा तो इसके बाद जो है किसी भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। अगर किसी भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर देंगे तो गलती होगी। जैसे उसने इस पर जोर दिया तो क्या बोलेंगे इसको, ही एम्फेसाइज्ड इट। क्या बोलेंगे इसको, ही एम्फेसाइज्ड इट। देखिए यहाँ पर मैंने किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन जब हम कहेंगे ले, है ना, एम्फेसिस, तो एम्फेसिस के बाद जब नाउन में जैसे ही आ जाता है तो इसके बाद ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कहता है व्हाट इज बोस्ट। देखिए शुरू में ही गलती पकड़ा गया। बोस्ट का जो प्रयोग होता है सुपरलेटिव डिग्री में होता है, इसके बाद 2 से 3 व्यक्ति या 3 से अधिक व्यक्ति आता है। और ऐसा है नहीं, कहीं भी आप पढ़ेंगे तो आप तो देखेंगे यहाँ पर बोस्ट की जगह पर कौन सा चीज़ का इस्तेमाल होगा, ये जो सुपरलेटिव डिग्री है ये चेंज हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री में। जब पॉजिटिव डिग्री में इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा बैड, है ना, बैड बोर्स बोस्ट होता है ना। आगे देखिए लिखता है डिस्टॉर्शन कैन नॉट बी करेक्टेड, है ना। ये जो है विकृति बिगड़ा हुआ रूप है, इसको कभी भी सुधारा नहीं जा सकता है बाय आइदर कॉन्टैक्ट लेंसेज और ग्लासेस। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, यहाँ पर देखिए आइदर लिखा है तो याद रखेंगे आइदर के साथ हमेशा और का प्रयोग होता है। अगर यहाँ पर नाइदर लिखा हुआ रहता तो यहाँ नॉर का इस्तेमाल होता है, यहाँ बोथ लिखा रहता तो यहाँ एंड का इस्तेमाल होता। तो ये जो पॉइंट है जिस पर कि आपको ध्यान देना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, यहाँ पर लिखा है ए गुड डील ऑफ। ये गुड डील ऑफ के बाद मतलब 2 तरह का नाउन ऐसा माना गया है कि आता है, या तो प्लूरल आएगा या तो अनकाउंटेबल आएगा।
है ना। और दूसरी चीज़ अगर वो भी समझ में नहीं आ रहा है तो ये समझ कि गुड डील ऑफ के बाद जिस तरह का ये नाउन आ जाए यहाँ पे, अगर सिंगुलर आ रहा है तो सिंगुलर होगा, अगर प्लूरल आ रहा है तो प्लूरल। अगर यहाँ पर ईट लिखा हुआ है तो ईट के अनुसार देखेंगे यहाँ डिजर्व का इस्तेमाल कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब यहाँ ईट है तो यहाँ क्या चीज़ हो जाएगा, डिजर्व हो जाएगा। अगर यही लिखा हुआ रहता है ये गुड डील ऑफ देम तब डिजर्व सही होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ईट लिखा हुआ है, तो इसके अनुसार यहाँ पर क्या चीज़ होना चाहिए था, डिजर्व होना चाहिए था। इसलिए ये सेक्शन गलती, यहाँ यस लगा रहता तो सही हो जाता है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा जी, इसका सही आंसर बी होगा। ए गुड डील ऑफ के बाद जिस तरह का नाउन या प्रोनाउन आए उसी तरह का वर्ब होता है। देखिए यहाँ पर ईट है इसलिए यहाँ डिजर्व होगा, दे रहता है सॉरी देम रहता तो यहाँ पर डिजर्व हो जाता। अब देखिए यहाँ पर लिखा है मोर लीजर्स एज वेल एज अबंडेंस ऑफ गुड्स। और अब देखिए गलती क्या क्या है यहाँ पे, यदि कोई भी नाउन जो है इस चीज़ के द्वारा जुड़ा हुआ रहे, एज वेल एज के द्वारा जुड़ा हुआ रहे, या लाइक के द्वारा जुड़ा हुआ रहे, या अनलाइक के द्वारा जुड़ा हुआ रहे, या कंबाइंड बाय के द्वारा जुड़ा हुआ रहे, तो उसमें जो वर्ब होता है ना वो इन सारे शब्दों के जो पहले आता है उसके अनुसार होता है। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर लिखा है मोर लीजर, तो लीजर जो है कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। लीजर कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ किस चीज़ का इस्तेमाल होगा, यहाँ आर का इस्तेमाल नहीं होगा, है ना। लीजर सिंगुलर नाउन है इसलिए इसके अनुसार यदि वर्ब होगा तो यहाँ ईज के स्थान पर क्या चीज़ का इस्तेमाल होगा, ईज का इस्तेमाल होगा। आर जो है गलती है ना। और एक सेंटेंस में तो एक ही एरर होता है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। दूसरा देखिए कहता है एवरी मैन, देखिए कुछ दिमाग नहीं लगाना, जहाँ पर ये एवरी लिखा हुआ रहे किसी भी सेंटेंस में तो एवरी के बाद जो नाउन आता है ना, एवरी के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। तो देखिए सिंगुलर तो दिया है, और यदि नाउन सिंगुलर होगा तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर का इस्तेमाल होगा, यानी एवरी जैसे ही लिखा हुआ है तो वर्ब देखिए यहाँ पर सिंगुलर लिखा है, यानी यहाँ भी सही है। इज नाउ अवेयर, अवेयर ऑफ एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है अवगत, है ना। तो इज नाउ अवेयर ऑफ द टेरिबल कॉन्सिक्वेंस, भयावह परिणाम ऑफ हैबिट ऑफ स्मोकिंग। अब देखिएगा गलती कहाँ पर किया है, गलती देखिए इस सेक्शन में किया है। ये नियम है कि मैंने आपको बताया होगा पहले भी, अगर नाउन रहे, नाउन के बाद ऑफ दिया हुआ रहे, और ऑफ के बाद यदि नाउन लिखा हुआ रहता है तो इसके बाद हर हालत में द का प्रयोग होता है। नहीं हैबिट ऑफ स्मोकिंग है, इसके जगह पर क्या चीज़ का इस्तेमाल होगा, द हैबिट ऑफ स्मोकिंग होगा। दूसरा चीज़ मैंने ये भी बताया था कि अगर नाउन के बाद ऑफ, ऑफ के बाद जो है ये नाउन जो है ना, अगर अनकाउंटेबल नाउन हो जाए तो यहाँ पर द का इस्तेमाल ना होकर के ए का इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने बताया था कि अगर लिखा हुआ है कप ऑफ टी, अब देखिए यहाँ पर द नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर आपको भराएगा एक कप ऑफ टी। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि दो नाउन यदि ऑफ से जुटा हुआ रहता है तो ऑफ के पहले हमेशा द लगता है। दूसरा अगर ऑफ के बाद जस्ट अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो उसके साथ जो है ए का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, कहता है कि द क्राउड एट द स्टेडियम क्लैप्ड जुबिलेंटली, माने आनंदपूर्वक होता है, व्हेन द चैंपियन रिसीव्ड हिज ट्रॉफी। द क्राउड एट द स्टेडियम, है ना, स्टेडियम में जो भीड़ था, क्लैप्ड जुबिलेंटली व्हेन द चैंपियन रिसीव्ड हिज ट्रॉफी। देखिए यहाँ पर द क्राउड है, क्राउड के बाद देखिए प्रीपोजिशन आया है तो इसके लिए ये भी सही आपका यहाँ पर लिख रहा है ना। और ये सेंटेंस जो है पास्ट में है तो दूसरा सेंटेंस भी देखिए पास्ट में लिखा है, ये भी सही है ना। और क्लैप देखिए वर्ब है तो वर्ब के बाद एडवर्ब आता है तो ये भी सही है, यानी मेरे समझ से इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 4 में कहता है कि द बिल्डिंग एडजेसेंट टू द रिवर्स, टू द रिवर्स, देखिए ये गलती लिखा हुआ है, ये एडजेसेंट टू द रिवर्स का स्पेलिंग मैंने गलती लिखा है, यहाँ पर जो है रिवर्स ये वाला होना चाहिए था, रिवर्स, है ना। तो कहता है द बिल्डिंग एडजेसेंट टू द रिवर्स कंप्राइजेज ऑफ। अब देखिए गलती कहाँ पर है, यही सेक्शंस में आपका गलती किया है ना। कंप्राइज का मतलब होता है से मिलकर बना होना, ये स्लैंग है, स्लैंग समझते हैं ना। स्लैंग जो होता है कि अनावश्यक किसी और शब्द को जोड़ दिया जाता है। कंप्राइज का मतलब होता है किसी चीज़ से मिलकर बना होना, है ना। तो इसलिए कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं होता है। अगर इसका सब्स्टिट्यूट दूसरा वर्ड अगर आप यही रहता, कंसिस्ट रहता, तो इसका भी मतलब होता है से मिलकर बना होना, और कंसिस्ट अगर लगा हुआ रहता तो इसके साथ ऑफ का प्रयोग जो है सही होता, लेकिन कंसिस्ट न लिख करके यहाँ पर कंप्राइज लिखा है, इसलिए कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं लगता, लेकिन कंसिस्ट के बाद ऑफ लगता है।
इसलिए यहाँ पर जो गलती आपका किया है वो कौन से सेक्शन में किया है, बी सेक्शन में किया है। और गलत क्या है, यहाँ पर ये जो शब्द है ऑफ, इसका इस्तेमाल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है इफ़ एनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स का मतलब होता है संस्थापक ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के जो संस्थापक थे, अगर उनमें से कोई भी आज रिटर्न टू लाइफ फॉर ए डे, एक दिन के लिए जिंदा हो जाए। देखिए अभी इसी को ध्यान देना है। कहता है कि वैसा सेंटेंस जो कोरी कल्पना पर आधारित हो, यानी वैसा सेंटेंस जो कभी भी जो है ना, वैसा सपना या वैसा सेंटेंस जिसमें हकीकत नहीं रहे, यानी वैसा सपना जो सपना सपने रह जाए। अगर मान लिया जाए कि एक लड़का है जो कहता है कि काश मैं चिड़िया होता, तो सोचिए अगर वो कहता है कि काश मैं चिड़िया होता, तो इज इट पॉसिबल फॉर ए लड़का टू बिकम चिड़िया? ये संभव नहीं है कि एक लड़का जो है चिड़िया बन जाए, यानी वो कल्पना कर रहा है। तो उस स्थिति में जब कल्पना संबंधी वाक्य रहता है तो उसमें एक ही चीज़ का इस्तेमाल होता है, वो बाज नहीं, वो क्या होता है, बेयर होता है। जैसा पढ़ते हैं ना कि काश मैं चिड़िया होता, तो इफ़ आई बेयर ए बर्ड, या काश मैं राजा होता, इफ़ आई बेयर ए किंग, है ना। काश मैं अभिषेक बच्चन होता, तो इफ़ आई बेयर अभिषेक, क्योंकि वो है नहीं, वो कल्पना कर रहा है कि वो चीज़ होता। तो वैसी कल्पना जो कभी हकीकत में नहीं बदले, यानी सपना जो है सपने रह जाए, और उसे वाक्यों में किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो, वहाँ पर बेयर का ही इस्तेमाल होता है, दूसरा चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता। तो ये कहता है कि एनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के जो संस्थापक है, एक दिन के लिए वो धरती पर आ जाएं, है ना, तो ये जो ओपिनियन ऑफ आवर अमेंडमेंट्स वुड बी इंटरेस्टिंग। तो जो संविधान का जो संशोधन का जो विचार होगा बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। तो यहाँ पर जो गलती किया है, इस सेक्शन में गलती किया है, और ये सेक्शन किस में है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, तो देखिएगा इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे इस प्रोग्राम को देखते रहिए, और यदि आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो मैं चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और मैं बेसब्री से आपके कमेंट सेक्शन का मैं इंतज़ार करता रहता हूँ। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, अगर नहीं समझ में आता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें, मैं आपको उस प्रश्न को फिर से समझाने का कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हमारी अगली कड़ी, और अगली कड़ी के लिए इंतज़ार करते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।